वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी, ताकि कभी भी वर्ड्स की कमी की वजह से आपको चुप ना रहना पड़े। तो इसलिए कोशिश है मेरी हर हफ्ते में नए वर्ड सिखाऊं आपको, 20, 25 या कभी 18 वर्ड सिखाऊं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हम नए वर्ड सीखेंगे आज, बढ़ाते हैं कदम इस लर्निंग सेशन की तरफ। एकदम से जुड़ना चाहते हैं अगर आप हमारे साथ, तो हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOURAAN। तो बेझिझक अपनी क्यूरीज डाउट साथ के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हाउस चोर वर्ड्स की, या फिर हाउस होल्ड चोर्स की। जो रोज के काम काज होते हैं हमारे, उन्हें हम कह देते हैं हाउस होल्ड चोर्स, घर के काम। तो घर पे जो रोजाना काम होते हैं, चाहे वो क्लीनिंग हो, वॉशिंग हो, तो ये सभी काम हाउस होल्ड चोर्स के जो इर्द गिर्द वर्ड यूज होते हैं, उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैसे फ्रेजेस यूज करते हैं, तो उन वर्ड्स की आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अब सस्पेंस को और न बढ़ाते हुए बढ़ाते हैं कदम इन वर्ड्स की तरफ। स्टे ट्यून्ड एंड जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, in this very first segment of this 41st episode of Vocabulary Dose, we are going to talk about first 5 words which will be revolving around house chores. जी हाँ, house chores यानी कि जो घर का काम वगैरह होता है, रोज जो काम होते हैं, उनके लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं या छोटे फ्रेजेस, तो उनकी आज हम बात करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए बढ़ाते हैं एक कदम इन वर्ड्स की तरफ। स्टे ट्यून्ड। The first word for the evening is broom. BROOM, broom, यानी कि a tool used for sweeping the floor. झाड़ू को कहते हैं broom, और जब हम झाड़ू करते हैं तो we sweep the floor. So a broom looks like a large brush on a stick. आपने झाड़ू छुआ होगा, कभी ना कभी देखा होगा, तो broom झाड़ू। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज ब्लीच। BLEACH, ब्लीच। वेल, ब्लीच का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग लिक्विड ऑफन मिक्स्ड विथ वाटर एंड यूज्ड इन bathrooms and kitchens to kill germs. Be careful with bleach, कि मतलब केमिकल होता है, तो ध्यान से किया करो। सो बी केयरफुल विद ब्लीच। या फिर इफ यू गेट एनी ऑन योर क्लोथ्स इट विल टेक आउट ऑल द कलर। थोड़ा सा भी ब्लीच अगर आपके कपड़ों पे गिरा तो रंग जो है पूरा फेड हो जाएगा। तो दोस्तों, हम दिमाग में रखिए कि हम हाउस चोर को दिमाग में रखते हुए बात कर रहे हैं, कि जो घर पे काम, रोज के काम होते हैं, उन्हें हम दिमाग में रखेंगे। तो ब्लीच यानी कि अ स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग लिक्विड often mixed with water and used in bathrooms and kitchens to kill germs. So this is bleach. BLEACH, bleach. तो चलिए, the third word for the evening is check the mail. जी हाँ दोस्तों, ये एक फ्रेज हो गया, check the mail. फ्रेजल वर्ड check the mail. CHECK, चेक मतलब चेक करना, द मेल MAIL, मेल। वेल, अगर आप ईमेल वाला सोच रहे हैं तो उससे थोड़ा अलग है ये। चेक द मेल जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है टू सी इफ एनी लेटर्स और पैकेजेस हैव अराइव्ड इन द पोस्ट। घरों के बाहर
जो दरवाजा होता है या फिर गेट होता है उसके साइड में एक बॉक्स बना होता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा। तो उस बॉक्स में जब हम चेक करते हैं कि कोई लेटर तो नहीं आया, कोई पैकेज तो नहीं आया, तो तब हम क्या कहते हैं उसे, चेक द मेल टू सी इफ एनी लेटर्स और पैकेजेस हैव अराइव्ड इन द पोस्ट। तो चेक द मेल। तो नेक्स्ट टाइम इफ एनीबडी इज यूजिंग चेक द मेल, यू शुड नो कि इसका मीनिंग क्या है। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज क्लीन ऑफ या फिर क्लियर द टेबल। जी हाँ, या तो क्लीन ऑफ CLEAN क्लीन, ऑफ OFF ऑफ, या फिर क्लियर द टेबल। तो पहले स्पेलिंग बता देती हूँ, क्लियर द टेबल CLEAR, क्लियर द टेबल TABLE टेबल। इन दोनों वर्ड्स का सेम मीनिंग है, क्लीन ऑफ, क्लियर द टेबल। इसका मतलब है टू टेक अवे द प्लेट्स एंड अदर आइटम्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम टेबल आफ्टर यू फिनिश्ड ईटिंग। जी हाँ दोस्तों, जितना भी सामान था टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे जहाँ आप खाना खा रहे थे, खाने के बाद जब वो सभी सामान आप उठा के रख देते हैं कहीं, तो उसे हम कह देते हैं दोस्तों क्लीन ऑफ या फिर क्लियर द टेबल। सो क्लीन ऑफ, क्लियर द टेबल। जैसे कि कुड यू प्लीज हेल्प मी इन क्लीनिंग ऑफ द टेबल, या फिर यू वॉश द डिशेस एंड आई विल क्लियर द टेबल। तो क्लीन ऑफ, क्लियर द टेबल मीन्स to take away the plates and other items from the dining room table after you finish eating. तो चलिए, the fifth word for the evening is clean up room या clean up your room। तो clean up room इसका मतलब है to clean up your room means to both tidy and clean an area। मतलब एक तो झाड़ देना अच्छे से सब और साफ कर देना। It includes things like putting away clothes, vacuuming, dusting, mopping and wiping down any dirty areas। जहाँ सब कुछ झाड़ देना, वैक्यूम कर देना, मॉप कर देना, तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं क्लीन अप द रूम। सो क्लीन अप द रूम। तो दिस वाज द फिफ्थ वर्ड फॉर दिस इवनिंग एंड आई होप आपको ये वर्ड्स अच्छे लग रहे होंगे और समझ आ रहे होंगे। वेल, आजकल ये बहुत यूज होते हैं वर्ड्स, तो पता होना जरूरी है। सो लेट मी टेक अ क्विक recap. The first word was broom, BROOM, broom यानी कि a tool used for sweeping the floor। झाड़ू को हम कहते हैं broom। जैसे कि can you please give me that broom? I need to sweep the floor। The second word was bleach, BLEACH, bleach यानी कि a strong cleaning liquid often mixed with water and used in bathrooms and kitchens to kill germs। जी हाँ, जो हम यूज करते हैं ब्लीच, ये जर्म्स को साफ करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी केयरफुल विद ब्लीच, इफ यू गेट एनी ऑन योर क्लोथ्स इट विल टेक आउट ऑल द कलर। जी हाँ, अगर कपड़ों पे जरा सा भी गिरा तो रंग उड़ जाएगा। सो ब्लीच। द थर्ड वर्ड वाज चेक द मेल, CHECK, चेक द मेल, MAIL, मेल। इसका मतलब होता है कि जो हमारे घर जो लेटर बॉक्स लगा होता है बाहर, उसमें हम जब चेक करते हैं कि कोई पैकेज तो नहीं आया, लेटर तो नहीं आया, तो उससे हम कह देते हैं चेक द मेल। टू सी इफ एनी लेटर्स और पैकेजेस हैव अराइव्ड इन द पोस्ट। द फोर्थ वर्ड वाज क्लीन ऑफ या फिर क्लियर द टेबल, CLEAN, क्लीन ऑफ या फिर क्लियर द टेबल। इसका मतलब हुआ to take away the plates and other items from the dining room table after you finish eating। खाने के बाद जितना भी डाइनिंग रूम में सामान है उसको ले जाना उठा के वहां से, तो उसे हम कह देते हैं क्लीन ऑफ या फिर क्लियर द टेबल। तो चलिए, द फिफ्थ वर्ड वाज क्लीन अप योर रूम या क्लीन अप द रूम। टू क्लीन अप योर रूम मीन्स टू बोथ टाइडी एंड क्लीन एन एरिया। जी हाँ, एक तो पूरा रूम साफ कर देना और एक झाड़ देना, अच्छे से वैक्यूम कर देना, तो सब कुछ साफ कर देना रूम का। सो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, क्लीन अप योर रूम। तो दीज वर द 5 वर्ड्स। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जल्दी से मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के उस पार, तब तक आप पानी वगैरह पिए, आके बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नेक्स्ट 5 वर्ड्स की। स्टे ट्यून्ड। You are listening. Radio Union, a flight of life.
www.radioeden.com. तो दोस्तों, so far we have covered 5 words and today we are talking about house chores, मतलब जो घर पे हम काम वगैरह करते हैं, हर घर में जो काम होते हैं रोज, उनमें जो काम होते हैं उनको जो वर्ड्स यूज होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, तो उन वर्ड्स की आज हम बात कर रहे हैं। ये वर्ड्स फ्रेजेस भी हो सकते हैं छोटे छोटे। तो 5 वर्ड्स की हमने बात की, अब बढ़ाते हैं कदम नेक्स्ट 5 वर्ड्स की तरफ। स्टे ट्यून्ड। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर दिस सेगमेंट इज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट, DETERGENT, डिटर्जेंट, यानी कि पहले मैं मतलब बता देती हूँ। डिटर्जेंट इज अ लिक्विड सोप यूज फॉर क्लीनिंग थिंग्स। जी हाँ, डिटर्जेंट सामान साफ करने के लिए यूज होता है। जैसे कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटर्जेंट्स विद डिफरेंट यूजेस। फॉर एग्जाम्पल, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट या फिर लॉन्ड्री डिटर्जेंट, तो कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, तो वो डिटर्जेंट्स, DETERGENT, डिटर्जेंट। फॉर एग्जाम्पल, I need to buy a detergent today because I want to wash clothes tonight. जी हाँ, मुझे कपड़े धोने रात को, तो इसलिए मुझे डिटर्जेंट आज ही लाना होगा। सो डिटर्जेंट। तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग इज डू आयरनिंग। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउस चोर्स, तो घर पे जो काम काज होता है, तो यहाँ हमने किया वर्ड डू आयरनिंग। डू मतलब कोई काम करना और आयरनिंग मतलब प्रेस करना। आयरन कहते हैं हम प्रेस को, IRON, आयरन, प्रेस, और प्रेस करने को कहते हैं आयरनिंग, IRONING, आयरनिंग। सो टू यूज अ हॉट आयरन टू गेट wrinkles out of shirts and pants। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ, जो हम कपड़े प्रेस करते हैं उसे हम कहते हैं आयरनिंग। सो आई नीड टू डू सम आयरनिंग बिफोर आई हेड टू पार्टी। जी हाँ, मुझे पार्टी जाने से पहले थोड़े कपड़े प्रेस करने हैं। सो आई नीड टू आयरन some clothes before I leave for party। तो चलिए, the 8th word for the evening is do laundry। Again, do मतलब करना and laundry, LAUNDRY, laundry मतलब कपड़े धोना और सुखाना। So laundry आपने काफी वर्ड सुना होगा। Do laundry means to wash and dry clothes। For example, this dress is very expensive। I will talk to professionals to do laundry। For example, I have some laundry maids at home for laundry tasks। जी, सपोज कीजिए आपके घर पे कपड़े धोने के लिए कोई आता है, तो आपने क्या बोलना है? I have some laundry experts या laundry maids at home for my laundry tasks। So laundry मतलब कपड़े धोना, सुखाना, so laundry, LAUNDRY, laundry। तो चलिए, the 9th word for the evening is do the washing up। जी हाँ दोस्तों, डू द वॉशिंग अप। डू द मतलब करना काम, डू द वॉशिंग अप, व्हाट हुआ वॉशिंग अप, मीनिंग है इसका टू क्लीन द प्लेट्स, ग्लासेस, कटलरी एंड अदर आइटम्स यूज्ड टू कुक एंड ईट और ड्रिंक। जी हाँ, जब हम कुछ खाना वगैरह बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो वो जो सामान यूज होता है, तो उसे क्लीन अप करने के लिए हम यूज कर देते हैं डू द वॉशिंग अप। डू द वॉशिंग अप मीन्स to clean the plates, glasses, cutlery and other items used to cook and eat or drink। बनाने में और खाने पीने में जो यूज होता है सामान, उसे क्लीन अप करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डू द वॉशिंग अप, साफ करना सब। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट यूज अ लॉट ऑफ पॉट्स व्हेन आई कुक बिकॉज आई हेट डूइंग द वॉशिंग अप। जी हाँ, मुझे ये सामान धोना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जब भी कुक करती हूँ मैं ज्यादा बर्तन यूज नहीं करती। सो आई डोंट यूज अ लॉट ऑफ पॉट्स व्हेन आई कुक बिकॉज आई हेट डूइंग द वॉशिंग अप। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज ड्राई अप। DRY, ड्राई अप, UP अप, ड्राई अप, यानी कि to dry up means to dry the dishes, glasses, cutlery and other items used for cooking or eating food।
जी हाँ, खाने पीने में जितना भी सामान यूज होता है, चाहे वो प्लेट्स हो, ग्लासेस हो, कटलरी हो, चाकू, छुरी, तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, इन्हें जब हम सुखाते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्राई अप, टू ड्राई अप. सो टू ड्राई अप मीन्स टू ड्राई the dishes, glasses, cutlery and other items used for cooking or eating food. For example, you need not to dry up the dishes, just keep them on the rack. या तुम्हें जरूरत नहीं है ड्राई अप करने की, बस रैक पे रख दो. So dry up. तो दोस्तों, these were the 5 words for the second segment of 41st episode of Vocabulary Dose. So let me quickly take a recap. तो चलिए, जो हमारा 6th वर्ड था वो था डिटर्जेंट. DETERGENT, डिटर्जेंट. यानी कि डिटर्जेंट जिससे हम सफाई करते हैं, चाहे वो हम कोई किचन साफ कर रहे हो या फिर बर्तन साफ कर रहे हो, कपड़े साफ कर रहे हो, तो उन्हें हम कहते हैं डिटर्जेंट. जैसे हम नहाते हैं तो वो सोप होता है नहाने का, वैसे ही बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए जो साबुन होता है उसे हम कह देते हैं डिटर्जेंट. DETERGENT, डिटर्जेंट. So I need to buy detergent today because I want to wash clothes tonight. तो चलिए, the 7th word was do ironing, मतलब प्रेस करना. जो कपड़े प्रेस करते हैं हम उसे हम कह देते हैं ironing. For example, I'll do ironing before I leave for party. जी हाँ, मैं प्रेस करूंगी कपड़े पार्टी पे जाने से पहले. So ironing. The 8th word was do laundry. Laundry means कपड़े धोना और सुखाना. LAUNDRY, laundry. For example, I'll do the laundry work on weekend. जी हाँ, आज मैं नहीं कर सकती, तो जितना भी लॉन्ड्री वर्क है मैं वीकेंड पे करूंगी. So I'll do the laundry work on the weekend. या फिर I have laundry maids at home for laundry tasks. तो चलिए, the 9th word was do the washing up. Washing up word है, तो washing up means to clean the plates, glasses, cutlery and other items used to cook and eat or drink. मतलब खाने पीने बनाने में और खाने पीने में जो सामान यूज होता है उसे जब हम साफ करते हैं तो उसे हम कह देते हैं washing up. For example, I don't use a lot of pots when I cook because I hate doing the washing up. And the 10th word was dry up. Washing up था पहले, अब dry up. DRY, dry up, UP up अलग से. To dry up means to dry the dishes, glasses, cutlery and other items used for cooking or eating food. या जितना भी हमने खाने पीने में बनाने में यूज किए बर्तन वगैरह, तो उन्हें जब हम सुखाते हैं तो उसे हम कहते हैं dry up. तो चलिए, these were, well, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. You need not to dry up the dishes, just keep them on the rack. तो चलिए, let me take a quick break and I'll be right back with next segment. तब तक आप पानी वानी पी आइए क्योंकि काफी गर्मी हो रही है. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेगमेंट में. Stay tuned. Radio. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiou.com. Radio. तो चलिए दोस्तों, now we are in the third segment of this 41st episode of Vocabulary Dose. Well, today we are talking about things which are done in our day-to-day life. जी हाँ, जो रोजाना की जिंदगी में हमारे घरों में काम होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, और उन कामों को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं तो उसकी बात हो रही है आज, वर्ड्स की, फ्रेजेस की. तो चलिए, let us move further towards next word/phrase. The 11th word is fix up the. जी हाँ दोस्तों, fix up. Fix up word है FIX, fix space UP up, fix up. इसके दो मीनिंग हो सकते हैं दोस्तों. एक तो इट कैन मीन टू थिंग्स. फर्स्ट, टू रिपेयर समथिंग, या तो कुछ रिपेयर करना, या फिर टू मेक समथिंग लुक नाइस, या तो कुछ चीज ठीक करनी या फिर कोई चीज अच्छी लगे देखने में तो उसे टू मेक समथिंग लुक नाइस. फॉर एग्जाम्पल, my friend is coming tonight, so we have to fix up the room for her. मेरी दोस्त आ रही है रात को, तो हमें ये कमरा साफ करना होगा, फिक्स अप करना होगा, मतलब अच्छा लगे देखने में. ऐसा नहीं है कि मतलब गंदा है, गंद फैला हुआ है, जस्ट कि अच्छा लगे देखने में. So my friend is coming tonight,
so we have to fix up the room for her. तो ये हमने सेंस में वर्ड यूज किया, कौन सी सेंस में आपने कैच कर ही लिया होगा. हमने बोला है टू मेक समथिंग लुक नाइस, तो उसका ये एग्जाम्पल था. एक और एग्जाम्पल जो मैंने दिया था टू रिपेयर समथिंग, इसको हम यूज कर सकते हैं जैसे वी हैव टू फिक्स अप दिस फोन बिफोर माई फ्रेंड कम्स. जी हाँ, किसी का सपोज फोन है आपके पास और आपने गलती से खराब कर दिया, तो आप क्या करें, उसके आने से पहले पहले आपको वो फोन ठीक करना होगा, फिक्स अप. तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज हैंग द वॉशिंग. जी हाँ दोस्तों, हैंग द वॉशिंग, HENG, हैंग मतलब टांगना, द वॉशिंग WASHING, वॉशिंग मतलब धोना. सो हैंग द वॉशिंग मीन्स टू पुट वॉश्ड क्लोथ्स समवेयर टू ड्राई. जी हाँ, जब हम कपड़े सूखने डाल देते हैं तो सूखने डालने को हम कहते हैं हैंग द वॉशिंग. जो हमने धोए हैं कपड़े, उन्हें सुखाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं हैंग द वॉशिंग. सो टू पुट वॉश्ड क्लोथ्स समवेयर टू ड्राई. I'll hang the washing, you just concentrate on your studies. मैं कपड़े सुखा दूंगी, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. So hang the washing means to put washed clothes somewhere to dry. For example, don't hang out the washing yet. It looks like it might rain. या दोस्तों, don't hang out the washing yet. It looks like it might rain. जी हाँ, बारिश होने के चांसेस लग रहे हैं, तो कपड़े बाहर मत सुखाओ. So hang the washing means कपड़े सुखाना. Don't hang out the washing yet. It looks like it might rain. तो चलिए, the 13th word is household chore. जी हाँ, household chore, HOUSEHOLD, household घर का, चोर CHORE, चोर यानी कि काम. ये हिंदी में जो हम चोर होता है, थीफ, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं CHORE, चोर यानी कि काम. हाउस होल्ड चोर, हाउस होल्ड करता है, चोर अलग से. फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस होल्ड चोर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन अराउंड द हाउस एज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ. जो रोजाना का काम होता है घर का, उसे हम कहते हैं हाउस होल्ड चोर. फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा आर हाउस होल्ड चोर्स. तो हाउसहोल्ड HOUSE, हाउसहोल्ड HOLD, होल्ड, चोर्स CHORES, चोर्स. फॉर एग्जाम्पल, आई हेट हाउसहोल्ड चोर्स. तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज मेक द बेड. MAKE, मेक द बेड, BED, बेड, बेड मतलब बिस्तरा. मेक द बेड. फॉर एग्जाम्पल, to make the bed means to pull up the sheets and covers so they are tidy and look nice. जी हाँ, जब हम बेड को अच्छे से चादर बिछा देते हैं, तो शीट अच्छे से कर देते हैं, बिछा देते हैं, कवर चढ़ा देते हैं, तो उसे हम कह देते हैं मेक द बेड, जिससे कि बेड देखने में साफ सुथरा और अच्छा लगे. सो मेक द बेड. फॉर एग्जाम्पल, आई लव द वे दे मेक द बेड्स फॉर यू इन होटल्स. जी हाँ, जब हम होटल्स में जाते हैं तो बेड बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने लगाए होते हैं, साफ सुथरी चादरें ऊपर से, अच्छा खेसी चादर जो भी होती है, शीट्स, कवर्स. तो आई लव द वे दे मेक द बेड्स फॉर यू इन होटल्स. सो दिस वाज मेक द बेड. द 15th वर्ड इज मो द लॉन. जी हाँ दोस्तों, मो द लॉन, MOW, मो द लॉन, LAWN, लॉन, मो द लॉन. जब हम बाहर घास में, जैसे हमारा लॉन है कोई, तो उसमें जब घास कटवाते हैं, एक मशीन से कटवाते हैं, जो छोटा छोटा घास हो जाता है, ट्रिम हो जाता है, तो उसे हम कह देते हैं मो द लॉन या मो लॉन. फॉर एग्जाम्पल, टू यूज अ स्पेशल मशीन लॉन मोअर टू कट ग्रास. जी हाँ, जब घास काटने के लिए हम एक मशीन यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कह देते हैं मो द लॉन. और जो वो मशीन होती है उसे हम कहते हैं लॉन मोअर, MOWER, मोअर, लॉन मोअर. मो द लॉन, MOW, मो द लॉन. सिंपल इंग्लिश में बोलूं तो टू कट द ग्रास मीन्स मो द लॉन. एग्जाम्पल देती हूँ, मैनी पीपल मेक मनी बाय मोइंग पीपल्स लॉन्स. जी हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों के घास काट के पैसा कमाते हैं. सो मैनी पीपल मेक मनी बाय मोइंग पीपल्स लॉन्स.
तो दोस्तों these were the 5 words for the third segment of this 41st episode of Vocabulary Dose. Let me quickly take a recap. Well, the 11th word was fix up the, यानी कि इसके दो मीनिंग हो सकते हैं. एक तो to repair something, जैसे कि I'll fix up the mobile. दूसरा इसका मीनिंग हो सकता है to make something look nice. कोई चीज अच्छी लगे तो उसे इस तरीके से दिखाना, जैसे My friend is coming tonight, so we have to fix up the room for her. उसके लिए हमें रूम ठीक करना होगा, अच्छा करना होगा. So fix up. The 12th word was hang the washing. H-A-N-G, hang the washing मतलब कपड़े सुखाना. To put washed clothes somewhere to dry. For example, don't hang out the washing yet. It looks like it might rain. अभी कपड़े बाहर मत सुखाओ, ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी. So don't hang out the washing yet. It looks like it might rain. The 13th word was household chore. H-O-U-S-C-H-O-L-D. Household chore. C-H-O-R-E, chore. यानी कि घर के जो काम होते हैं रोज के. A household chore. For example, cooking, cleaning, washing clothes, mopping, brooming, etc. So these are called household chores. For example, I hate household chores. The 14th word was make the bed. M-A-K-E, make the bed. यानी कि अच्छे से बेड बिछा देना, कवर शीट्स चादरें अच्छे से बिछा देना. To make the bed means to pull up the sheets and covers so they look tidy and look nice. For example, I love the way they make the beds for you in hotels. मुझे बहुत अच्छा लगता है जो होटल में उन्होंने बेड लगाए होते हैं आपके लिए. तो इसको हमने क्या कह दिया, make the bed. The 15th word was mow the lawns. M-O-W, mow the lawns. L-A-W-N, lawn. Mow the lawn. यानी कि घास काटना. To use a special machine से जब हम काटते हैं घास तो mow the lawn कह देते हैं उसे. Mowing होती है वो चीज, तो mow. Called, ये जो मशीन है उसे हम कहते हैं lawn mower. M-O-W-E-R, mower. तो for example, many people make money by mowing people's lawns. लोगों के लॉन में घास काट के वो पैसा कमाते हैं. So mowing people's lawns. So these were the 5 words for the third segment of Vocabulary Dose. Let me take a quick break and I'll be right back with the next 5 words. Stay tuned. Radio. You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. Radio. So दोस्तों, now we're in the last segment of this 41st episode of Vocabulary Dose and today we are talking about house chore words. तो चलिए, the 16th word for the evening is put away. P-U-T, put away. A-W-A-Y, away. Put away means to put something back in the place it should be. जी हाँ, कोई चीज आपने उठाई है तो उसको वापस उसी जगह पे रखने की जो प्रोसेस है उसे हम कह देते हैं, एक्टिविटी को कहते हैं put away. For example, drawer box or a drawer. मतलब इन चीजों में जैसे smart. That is the bookcase, toy box or a drawer. For example, now children, put away. It's time for dinner. जी हाँ, जो भी बच्चों ने सामान उठाया है उसे वापस रख दो क्योंकि अब खाने का समय हो गया. So now children, put away. It's time for dinner. The 17th word is set the table. S-E-T, set the table. T-A-B-L-E, table. For example, to place the things that you will use for a meal on the dining room table in their proper places. मतलब जैसे सपोज डिनर में आप नूडल्स वगैरह खा रहे हैं आज, तो आपने वहाँ पे फॉर्क रखे हैं, नाइफ रखे, तो ये चीजें रखी हैं. तो अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो आप अपने प्लेट्स रखी हैं, चम्मच रखे हैं, तो जो चीजें चाहिए वो चीजें रखी हैं टेबल पे रखने, उस चीज को कह देते हैं सेट द टेबल. Set the table means to place the things that you will use for a meal on the dining room table. For example, can you set the table while mummy finishes cooking? क्या तुम टेबल सेट कर सकते हो जब तक कि माँ खाना पका रही है? So set the table means टेबल पे जो सामान चाहिए वो लगा देना सही सही जगह पे. तो चलिए, the 18th word is tidy up. T-I-D-Y, tidy up.
यानी कि टू पुट एवरीथिंग इन द प्लेस वेयर इट शुड बी, जौन सी चीज जहां होनी चाहिए वहां पे रख देना। टू मेक थिंग्स मोर ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ठीक है वो पहले ठीक जगह पे हैं पर उन्हें और अच्छी जगह पे रख देना। सो टाइडी अप, फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू टाइडी अप दिस मेस बिफोर माई पेरेंट्स कम होम। माता पिता के आने से पहले पहले हमें ये जो हमने मेस बनाई है, उथल पुथल की है, उसे पूरा ठीक करना होगा। सो वी नीड टू टाइडी अप दिस मेस बिफोर माई पेरेंट्स कम होम। तो दोस्तों, these were the words for the last segment of this 41st episode. Let me quickly take a recap. The 16th word was put away. P-U-T, put away. A-W-A-Y, away. यानी कि to put away something back in the place it should be. कोई चीज उठाई है तो उसको वापस वहां पे रख देना, उस चीज को हम कह देते हैं put away. For example, आपने सपोज बुक केस से कुछ उठाया या टॉय बॉक्स से कुछ उठाया या ड्रॉर से कुछ उठाया तो उसे वापस रख देना, put away. For example, now children, put away. It's time for dinner. Put away मतलब जो सामान उठाया है उसे जगह जगह पे अपनी रख दो। The 17th word was set the table. S-E-T, set the table. यानी कि to place the things that you will use for a meal on the dining room table. जी हाँ, जब खाना खाने बैठते हैं हम तो वो चीजें जो चाहिए, प्लेट, बॉल, चम्मच, फॉर्क, स्पून, सो ये चीजें चाहिए तो पूरा टेबल लगा देना, उसे हम कह देते हैं सेट द टेबल। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू सेट द टेबल वाइल मम्मी फिनिशेस कुकिंग। इतने में माँ खाना पका रही है, क्या तुम टेबल सेट कर सकते हो? सो सेट द टेबल। द 18th word was tidy up. T-I-D-Y, tidy up. यानी कि to put everything in the place where it should be. हर चीज अपनी जगह पे रखना जहां वो होनी चाहिए। ठीक है, टेबल पे पड़ी है, ठीक है, पर बुक्स हैं तो वो ड्रॉर में होनी चाहिए। सो उनकी ज्यादा अच्छी जगह ड्रॉर है। टाइडी अप तो और अच्छी जगह पे रख देना, जैसे टू मेक थिंग्स मोर ऑर्गेनाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू टाइडी अप दिस मेस बिफोर माई पेरेंट्स कम होम। माता पिता के आने से पहले पहले हमें ये जो मेस हमने क्रिएट किया साफ करनी होगी। सो वी नीड टू टाइडी अप दिस मेस बिफोर माई पेरेंट्स कम बैक। तो दोस्तों, these were the last words for this 41st segment episode of Vocabulary Dose. Let me take a quick break and I'll be right back with the last segment. Still we have something to talk about. Stay tuned. Radio. You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the last segment of this vocabulary dose, and today in this 41st episode we talked about house chore activities या फिर household chores, जो घर के रोजाना के काम होते हैं उन कामों को हम कैसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या वर्ड्स यूज करते हैं, क्या फ्रेजेस यूज करते हैं। हमने उन चीजों की बात की क्योंकि अक्सर लोग ऐसे फ्रेज वर्ड्स यूज करते हैं और अगर आपको पता ना हो तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सो इट्स बेटर कि आपको सब कुछ पता हो। So these were the words revolving around house chore activities and chores. तो मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपको बेहद अच्छे लगे होंगे और आपको हेल्पफुल लगेंगे। थोड़े ट्रिकी हैं पर आप जब ये यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल दिल और दिमाग में बैठ जाएंगे। तो चलिए, अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, फीडबैक्स हैं या आपको कुछ समझ नहीं आया, डू ड्रॉप मी अ फीडबैक और मैसेज एंड आई विल मेक श्योर कि आपको मैं वो चीज समझा पाऊँ। तो चलिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ हमारी जो वेबसाइट है वो है www.radioudan.com। साथ ही हमारा जो ईमेल आईडी है वो है mail@radioudan.com। साथ ही फेसबुक पे आप हमारे पेज पे भी पोस्ट कर सकते हैं अपने फीडबैक्स या डाउट्स। URL है www.facebook.com/radioudan। एंड फाइनली दोस्तों, ट्विटर पे भी रेडियो उड़ान के नाम के साथ हम हैं। और अगर आपने कोई एपिसोड मिस कर दिया है या फिर आप फिर से सुनना चाहते हैं तो आप बेझिझक जा सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे। जी हाँ, YouTube चैनल रेडियो उड़ान के नाम से। तो वहाँ रेडियो उड़ान के चैनल में आप वोकैबुलरी डोज के सभी एपिसोड्स पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मुझे लेनी होगी इजाजत, पर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये शो पसंद आ रहा होगा।
फीडबैक्स मुझे काफी आते हैं और खुशी होती है जान के कि लोगों को ये वर्ड्स, ये शो, ये कंसेप्ट पसंद आ रहा है। इसीलिए शायद मैं कोशिश करती रहती हूँ कि नए नए कंसेप्ट्स लेके आऊं। तो चलिए अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप इन वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। स्टे ट्यून, मैं आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया, लेती हूँ इजाजत। टेक केयर। Radio Love, a flight of life. Varieties of music. And more, so keep listening. Radio Love.